नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। यूं तो यह महीना कड़ाके की ठंड के लिए याद किया जाता है, लेकिन शरद ऋतु से शिशिर ऋतु में प्रवेश के बावजूद जो मौसम का हाल है वह जलवायु परिवर्तन और जिस तरह से प्रदूषण का हालत बना हुआ है उसके कारण दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास हो रहा है और यह हालत अक्टूबर के महीने जैसा है, लेकिन दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग आधे से ज़्यादा का अंतर है। जो भी हो, बिहार में राजनीतिक हालात फिर गर्मा गया है और सारे नेता एक के बाद एक अब राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं, इसलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। कुछ लोगों का कहना है कि फरवरी में भी हो सकता है, कुछ लोग अप्रैल मई का भी अनुमान करते हैं। वैसे चुनावी मूड में बिहार है और इसी बीच जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, अब बिहार में उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव जो विधान परिषद का है, जो सीतामढ़ी से सांसद चुने गए देवेश चंद्र ठाकुर के विधान परिषद से इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ है। वह विधान परिषद के सभापति थे और उन्होंने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा और वो सांसद बनके दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब उनके रिक्त सीट पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जो स्थिति बनी हुई है वह स्थिति पूरे उत्तर बिहार की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से मौसम बदल रहा है और जो मौसम का हालचाल है उसमें कहीं द्विअर्थी संवाद चल रहा है तो कहीं कनकी मटकी चल रहा है, कहीं इशारेबाजी हो रही है और बार बार इसको लेकर जो मीडिया जगत है वो अपने अपने ढंग से मीमांसा करने में लगा हुआ है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो हालत है वो अभी पौबारा की तरह है। अभी उनके ऊपर कहीं से भी किसी की कुदृष्टि नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा का कोई नेता, यही नहीं जो 2020 आपको याद होगा और चिराग मॉडल भी याद होगा और चिराग अब केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस चुनाव में जनसुराज के एक डॉक्टर गौतम विनायक जो पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह के पुत्र हैं, उनके पिता भी 3 बार विधान पार्षद रह चुके हैं, वह भी उम्मीदवार हैं। ब्रिजनाथी सिंह एक समाजवादी नेता हाजीपुर के हुआ करते थे, उनके पुत्र राकेश रोशन भी उम्मीदवार हैं। राजद की उम्मीदवारी गोपी कृष्ण की है और कई अन्य उम्मीदवार भी इस मैदान में हैं और वहीं शिक्षक नेता ब्रिजवासी फिर इस बार मैदान में होंगे। मैदान में जो संघर्ष होगा वह कितना रोचक होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात की है जो मतदाताओं के हिस्से की खबर है कि मतदाताओं को जिस तरह से इस चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वह भी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। जानकारी मिली है कि 20 से 25% मतदाता को प्रखंड से अपने बदर कर दिया गया है। जैसे वह अपने प्रखंड में वोट नहीं डाल सकेंगे, सकरा के वोटर को कटरा वोट डालने जाना पड़ेगा और गायघाट के वोटर को कुरहन्नी वोट डालने आना पड़ेगा। ऐसी बात सामने आ रही है और ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही है। ऐसी स्थिति में 20-25% वोटर डगरा की बैगन की तरह इधर उधर अगर चुनाव के दिन लुढ़कते दिखे तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो बिहार में अफसरशाही है उसको लेकर मैं तो ऐसे प्रशांत किशोर के मामले में जो उनकी नीति और उनका जो सिद्धांत रहा है उसका आलोचक रहा हूं, लेकिन
उनकी एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि जो स्थितियां बिहार में है, निश्चित तौर पर उनके टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है और यह जंगल राज के पीछे 4 रिटायर अफसर हैं, और यह स्थिति कहीं ना कहीं जो इस तरह की अराजकता दिख रही है उसके पीछे दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।